नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल में उतरने वाले हैं जो सदियों पुराना है और जिसका जवाब अच्छे और बुरे की हमारी जो सीधी सादी समझ है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। सवाल सीधा सा है, ईश्वर के नजरों में असल में कौन अच्छा है और कौन बुरा? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ और गहरा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ऋषि अष्टावक्र की एक बड़ी कमाल की बात है। वो कहते हैं, जहां तू खड़ा है वहीं से बंटवारा शुरू होता है, और जहां तू खुद को जान लेता है वहां ये बंटवारा खत्म हो जाता है। मतलब ये जो अच्छा और बुरा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हमारे देखने के नजरिए से पैदा होता है। असल में सारी गड़बड़ हमारे सवाल पूछने के तरीके में ही है। हमारे दिमाग की आदत है हर चीज को डब्बों में बंद करने की। ये सही है, वो गलत है, ये पुण्य है, वो पाप है। पर क्या जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? ऋषि का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है, जिसे कहते हैं साक्षी भाव। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप बस एक गवाह की तरह बिना कोई फैसला सुनाए हर चीज को होते हुए देखते हैं। न कुछ अच्छा, न कुछ बुरा, बस जो है सो है। तो ये साक्षी भाव ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के उदाहरण हैं जो इस पूरी सोच को साफ कर देते हैं। जरा सूरज के बारे में सोचिए। वो अपनी रोशनी सब पर बराबर डालता है। वो ये फैसला नहीं करता कि कौन साधु है और कौन पापी। उसका काम तो बस रोशनी देना है। अब कोई उस रोशनी में बैठकर ज्ञान की किताब पढ़ ले या कोई अपराध कर दे, तो क्या इसमें सूरज की कोई गलती है? नहीं, सूरज तो बस एक साक्षी है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा को एक शीशे की तरह बताया गया है। शीशे के सामने सुंदर तस्वीर रखो या बदसूरत, वो दोनों को दिखाएगा। लेकिन क्या उन तस्वीरों का कोई दाग शीशे पर लगता है? कभी नहीं। वो हमेशा पाक साफ रहता है, बस जो हो रहा है उसे दिखा रहा है। और जब हम इस साक्षी भाव से दुनिया को देखते हैं तो ये पूरी जिंदगी एक बड़े नाटक की तरह नजर आने लगती है, और हम सब बस अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है रामायण में विभीषण का। सोचिए, जब उन्होंने रावण का साथ छोड़ा तो लंका वालों के लिए वो क्या थे? एक गद्दार, एक देशद्रोही। लेकिन वही विभीषण श्री राम की नजर में क्या थे? एक धर्मात्मा। अब देखिए, इंसान एक है, उसका काम भी एक है, लेकिन देखने के नजरिए दो हैं और फैसले बिल्कुल उल्टे। तो फिर सच क्या है? यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि भाई, अगर कुछ भी सही या गलत, अच्छा या बुरा है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या फिर धर्म और अधर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा? देखिए, यहां एक बहुत बारीक फर्क है। जिसे ज्ञान नहीं है उसके लिए नियम बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए उसकी सहजता, उसकी नेचुरलनेस ही सबसे बड़ा नियम है। नियम वो नदी के दो किनारों की तरह हैं जो नदी को भटकने से बचाते हैं। पर जो खुद को जान गया वो तो खुद एक नदी बन जाता है। वो सहज ही बहता है, उसे बाहरी किनारों की कोई जरूरत नहीं। तो अगर कोई काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, तो फिर किसी भी काम को तौलने का, उसे मापने का असली पैमाना क्या है? और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जवाब छिपा है नियत में, इरादे में। किसी भी काम का असली वजन इस बात से तय नहीं होता कि वो काम क्या है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसे करने वाले की भावना क्या थी। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक चाकू है जो एक शरीर को काट रहा है। अब अगर वो चाकू एक सर्जन के हाथ में है तो उसकी नीयत क्या है? जान बचाना, है ना? तो ये एक अच्छा काम हुआ। लेकिन वही चाकू अगर किसी हमलावर के हाथ में है तो उसकी नीयत है नुकसान पहुंचाना, और बस वही काम एक पाप बन गया। कमाल की बात है, काम बिल्कुल वही है, बदला क्या? सिर्फ करने वाले की नीयत। एक बड़ी मशहूर कहानी है। एक साधु बार बार पानी में डूबते एक बिच्छू को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो बिच्छू हर बार उन्हें डंक मार देता है। जब कोई पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो साधु का जवाब होता है, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा। वो हालात पर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो अपने स्वभाव से एक्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान ये सब जान गया, वो समाज में जीता कैसे है? वो अपनी अंदर की आज़ादी और बाहर की जिम्मेदारियों में बैलेंस कैसे बनाता है? देखिए, एक ज्ञानी इंसान नियमों में बंधा नहीं होता, पर वो उन्हें बेवजह तोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसके काम डर या अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से निकलते हैं। जब कोई हर किसी में खुद को ही देखने लगता है, तो वो किसी का बुरा कर ही कैसे सकता है? उसके काम तो अपने आप ही सबके भले के लिए हो जाते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत सी कमल के फूल में छुपी है।
कि दुनिया में रहो पर दुनिया के मत हो जाओ। ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। अंदर से पूरी आज़ादी और बाहर से पूरी जिम्मेदारी, यही है असली संतुलन। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर असली आज़ादी नियमों को तोड़ने में ना हो, बल्कि उस अहंकार से आज़ाद होने में हो जिसे नियम तोड़ने की ज़रूरत महसूस होती है।